नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। भाई कितने नंबर पर हमें जो है कम से कम नौकरी मिल जाएगी, डीएफ मिलेगी कि एसएफ मिलेगी, वो बाद की बातें हैं। देखो जिलाबल मिलेगी कि एसएफ मिलेगी, ये मुद्दे बाद के हैं। पहली बात तो यह है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, मतलब न्यूनतम स्कोर कितना होना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन मिल जाए। बहुत सारे लोग जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं उससे सहमत भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग असहमत भी हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं। आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, मैंने किस तरह से ऑब्जर्व किया है, मैंने क्या देखा है, जो मैंने देखा है ग्राउंड पर, जो मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूं, जो मैं जानकारी जुटा रहा हूं, उसके आधार पर मैं ये बातें आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और चीज का ध्यान रखें, जो लोग गलत नंबर बता रहे हैं ना, आने थे नंबर आए थे वो वहां ग्राउंड में 32, यहाँ के बता दे 52, कि 52 में भी कौन सा सिलेक्शन हो जाना है। ध्यान रखना, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता कि कहोगे कि बाद में बढ़ गए घट गए। हमारे यहाँ पर विंड ज्यादा चल रही थी, विंड गेज से चेक किया था, इस वजह से हमारा जो है स्कोर उन्होंने कम कर दिया। या ना ये कह पाओगे वहां पर मौसम अनुकूल था या वहां पर मौसम विपरीत था इसलिए हमारा स्कोर कम हुआ है, मुरैना ग्राउंड थोड़ा खराब था इसलिए हमारा नंबर कम कर दिए गए हैं। ये सारे बहाने फिजिकल में नहीं चलेंगे, रिटर्न में दम से चला लिए। इसलिए आपका जो स्कोर आए कोशिश करें कि आप वही बताएं। जैसे मैंने पूछे दुनिया भर के लोगों से, लेकिन देखी सिर्फ एक फाइल है, वो भी मेरी खुद की। जो एक्चुअल में ग्राउंड में हो रहा है, देखिए आप अगर आप फिजिकल देने गए हो या आपके दोस्त गए हो, उनसे पूछना कितनी फाइल बनी। 40 बननी चाहिए थी, लेकिन लगभग 28 से 30 के आसपास, कहीं कहीं 30 प्लस बन रही फाइल। मतलब लगभग 25% लोग, 20 से 25% लोग अनुपस्थित हैं, परीक्षा फिजिकल देने आ ही नहीं रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर कोई पेपर पास करे फिजिकल देने ना आए, अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके। हो सकता है उसको कोई बड़ी तैयारी करनी हो और तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दिया था पेपर, अच्छा स्कोर आया, क्वालिफाई हो गए, मतलब ही नहीं है फिजिकल से। या फिर फिजिकल करते टाइम हो सकता है कोई इंजरी आ गई, अब बन ही नहीं रहा फिजिकल। या फिर लगता था कि हम कर जाएंगे, लेकिन वास्तव में जब मैदान में उतरे तो वहां समस्या आने लगी और नहीं बन रहा। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो फिजिकल स्किप कर देते हैं, देने नहीं जाते हैं। इसके अलावा हर फाइल, जैसे मान लो 30 फाइल बनी है, हर एक फाइल में एक से दो, कम से कम एक तो है ही है। ऐसी ही बिरला ही ऐसी फाइल होगी जिसमें कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा जो फेल हुआ हो। हर फाइल में लगभग एक दो अभ्यर्थी तो फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब है कि इनके टोटल फिजिकल में 30 से भी कम स्कोर आता है। भाई आपके पेपर में चाहे 100 में से 100 बने रहे, फिजिकल में अगर आपने 30 से कम का स्कोर किया तो चाहे भर्ती खाली चली जाएगी, आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा तीनों इवेंट में मिलाकर। आप कहेंगे तीनों इवेंट में मिलाकर 30 नहीं बन पाते। हाँ यार, तीनों इवेंट में मिलाकर 30 भी नहीं बन पाते। 22, 24, 27, 26, 29 परिस्थितियां, स्थिति बहुत खराब है। चलिए, तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो अभ्यर्थी, एक तो 25% आ नहीं रहे हैं, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनमें से भी 10-20% तो ऐसे हैं जो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मेजर बहुत ज्यादा लोग 30 से 50 के बीच में सफर कर रहे हैं। अब आइए हम कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, पुरुषों की और महिलाओं की, तो यहां पर लिख लेते हैं। ये रही मेल की और ये फीमेल बहनों की। यूआर के बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। फिलहाल हम इन 5 कैटेगरी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग इसी वर्ग से हमसे जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे एक्स सर्विसमैन भी तो हैं, भूतपूर्व सैनिक भी तो हैं। हमारे पास उनके डाटा ही नहीं है कि आपका फिजिकल कैसा हुआ, कैसा बना था फिजिकल। यही आप जो लोग, हमको ना तो जनवा है, ना अंतर्यामी है, ना नजूमी है, ना ज्योतिषी है। आप जैसे हैं वैसे ही हम हैं। आप भी इसी नौकरी की तलाश में हैं, हम भी इसी नौकरी की तलाश में हैं। बस यहाँ कैमरे के खड़े आकर 2-3 साल से बोल रहे हैं, तो 5-7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बोल लेते हैं, अपने आप दिमाग इस तरफ भी चल जाता है। तो बाकी जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। तो जितनी जानकारी आपको रहती है उतनी हमें रहती है। हम ये नहीं कहते कि ये यही होगा, लिख कर दे रहे हैं, इससे आगे नहीं जाएगी, इससे पीछे नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक कह सकते हैं कि अनुभव है। कुछ चीजों को उनकी गणना करी है कि आखिर कैसे हो सकता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, उसके आधार पर अपन ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, यूआर कैटेगरी में अगर आप पुरुष वर्ग में हैं, भाई साहब आपके 144 से 140
6 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपको एसएएफ तो मिल ही जाएगी, मतलब नौकरी तो मिल ही जाएगी। फिर वो जिलाबल मिले कि एसएएफ मिले, बात की बातें हैं। परीक्षा में 2-4 नंबर ऊपर नीचे हुए होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आपको भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। एक अनुमान लेकर चल रहे हैं कि यार किसी के 80 नंबर थे लेकिन उसका नाम जो है 87% में ना आकर 13% में आया है, तो कहीं ना कहीं उसका स्कोर कम हुआ होगा। किसी के 72 नंबर थे लेकिन नाम 87% में आ गया, तो कहीं ना कहीं उसका स्कोर बड़ा होगा। अभी हाल ही में मेरी आबकारी परीक्षा में 78 थे लेकिन बढ़कर 82 हो गए थे। तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये बातें हमें पता नहीं है, एक सोच के आधार पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ होगा। आगे अगर हम बात करें ओबीसी वाले भाइयों की, तो आपके 142 होने चाहिए, 140 से 142 के बीच में। हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी वाले भाइयों के लिए 137 नंबर, एसटी वाले भाइयों के लिए लगभग 135 नंबर, और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के लिए 139, 139। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक सेफ स्कोर भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करें बहनों की, तो यूआर वाली जो बहनें हैं, आपके अगर 140 नंबर हैं दोनों मिलाकर 140, ओबीसी वाली बहनों की बात करें तो आपके 137, एससी वाली बहनों की बात करें तो 134, 134, एसटी वाली बहनों के लिए 132 और ईडब्ल्यूएस वाली बहनों के लिए 136 नंबर। अगर आपने ये स्कोर किया है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार फिजिकल बन नहीं रहे हैं लोगों के। ऐसी कितनी ही फाइल ग्राउंड में ऐसे ना के बराबर लोग आते हैं जिनका स्कोर 80 से ऊपर होता है। उंगलियों पर गिने जाते हैं ऐसे लोग जिनका स्कोर 70 प्लस होता है। मैं ये नहीं कहता बनाने वालों ने 90 प्लस ही बनाए हैं, लेकिन बिरला है, बहुत कम है। 60 से 70 के बीच में भी बहुत कम लोग हैं, ये 40 से 60 के बीच में सबसे ज्यादा है। यही रहती है भीड़। यहां से आप आगे निकले, नौकरी आपकी हुई। तो पिछली बार चूंकि समय बहुत ज्यादा मिल गया था, पिछली बार तो ऐसा था कि रिजल्ट के आने के बाद कि भाई आप क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद ही बहुत सारा समय मिल गया था। पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर आप उसको छोड़ दिया जाए पेपर को कि मेरे अच्छा नंबर स्कोर है कि बुरा स्कोर है, उसको छोड़कर अगर किसी ने रिजल्ट के बाद तैयारी करी है कि आपका नाम आ गया, तो उसको कितना समय मिला था? 1 महीने का। अब 1 महीने में क्या ही हो जाएगा भाई? 8-10 दिन तो दर्द में निकल गए, शरीर में इतनी तरह का तो दर्द था। तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन फिर भी मेरे विचार में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ये ऑल ओवर स्कोर हो रहा है तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा स्कोर है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।